हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलो, हम अब आज चालू करते हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग वर्ड अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? द लिविंग वर्ड अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब लिविंग वर्ड के बारे में देखना चाहोगे तो आप अलग अलग प्लांट्स देखते हो। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट्स दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट दिखाई देते। देखो ये केल प्लांट है, वाटर के अंदर आता है। गॉट इट? वाटर के अंदर आता है। अब अगर हम लिविंग वर्ड को देखें तो लिविंग वर्ड में क्या है? एनिमल्स प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है। अगर हम लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो लिविंग थिंग्स में भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है ना। अगर आप लिविंग थिंग को देखते हो तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, गॉट इट, दो डिवीजन होता है। ओके। अब यहाँ पे डिवीजन होने के बाद कुछ प्लांट्स क्या है जिनको फ्लावर आता है, कुछ प्लांट नॉन फ्लावरिंग है, उनको फ्लावर नहीं आता। अगर आप प्लांट में भी देखते हो तो कुछ प्लांट पानी के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट लैंड पे होते हैं। अगर आप और देखोगे तो कुछ प्लांट डेजर्ट में होते हैं और कुछ प्लांट स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। तो ये वर्ल्ड में क्या है कि हर एक तरफ डाइवर्सिटी है, डाइवर्स वर्ल्ड है। अगर आप आपके घर से बाहर निकलते हो तो अलग अलग प्लांट्स देखते हो। कुछ में हर्ब होता है, कुछ हर्ब होते हैं, कुछ शर्ब होते हैं, कुछ बाइनियल प्लांट है तो कुछ पेरिनियल प्लांट है। अब प्लांट में इतनी डाइवर्सिटी क्यों आई, तो ये डाइवर्सिटी कैसे आई, क्यों आई, इसमें हम स्टडी करेंगे। देखो, अगर हम वाटर में देखते हैं तो वाटर में भी अलग अलग प्लांट्स है। जैसे कि ये वाटर अडाप्टेशन के लिए हेल्पफुल है ये प्लांट, जिसका नाम है केल प्लांट। क्या नाम है? केल प्लांट। देखो, अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लोटस। गॉट इट? कौन सा प्लांट है? लोटस। अब लोटस में आप देखते हो तो फ्लावर ऊपर है, मतलब वाटर की सतह पर आपका फ्लावर है। देन कुछ लीव्स भी वाटर की सतह पर है, दिखाई दिया ना। देन अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है? अलगी। क्या है? अलगी। अलगी में भी अलग अलग टाइप की अलगी होती है। अब इसको देख रहे हो, ये आप अलगी को देख रहे हो। गॉट इट? अलगी। अलगी में क्या होता है कि रूट्स एंड जो लीव्स होते हैं वो दोनों भी वाटर की सतह पर होते हैं। मतलब अलगी में ऐसा नहीं है केल्प की तरह कि वो वाटर के अंदर पाई जाए और उसके रूट वाटर के सॉइल में, मतलब डीपली रूटेड हो। ऐसा नहीं है अलगी में। अलगी के रूट भी ऊपर होते हैं और उसकी लीव्स भी, मतलब लीव्स तो होते ही नहीं जनरली। लीव्स तो होते ही नहीं। लीव्स की तरह क्या होता है, कुछ टिश्यू होते हैं। ओके, कुछ ग्रीन टिश्यू होते हैं। दीज आर टिश्यू हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं ये ग्रीन टिश्यू। गॉट इट? अगर हम और देखते हैं प्लांट्स के बारे में तो ये यहाँ पे देखो, एक आपको ह्यूज ट्री दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। देखो, यहाँ पे आपको एक ह्यूज ट्री दिख रहा है, ये। गॉट इट? इसे बोला जाता है यूकेलिप्टस ट्री। गॉट इट? ये जनरली अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। गॉट इट? इसका और एक नाम है, इसे रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? रेडवुड ट्री या फिर यूकेलिप्टस ट्री। अगर आप उसी के साइड में देखते हो, उसी इमेज के साइड में देखते हो तो आपको यहाँ पे एक और अलग प्लांट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ये दिखाई दे रहा है। देखो, ये अलग प्लांट है, इसका नाम है वुल्फिया। इट इज अ स्मॉलेस्ट, इट इज अ स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक। एंजियोस्पर्मिक मीन्स जिसे जिसे क्या फ्लावर आते हैं। ओके, जिससे फ्लावर आते हैं, मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड। क्या बोला है? उल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आप देखते हो तो प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी है। एक प्लांट क्या है कि सबसे छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। एक क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। और एक क्या है? इतना बड़ा ह्यूज प्लांट है ना। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप और डाइवर्सिफिकेशन देखते हो तो यहाँ पे देखो आप, कुछ प्लांट स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं, किसके ऊपर बर्फ गिरता है। गॉट इट? स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं। देन अगर आप साइड की इमेज देखते हो तो कुछ प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं, दैट इज कैक्टस।
ये कौन सा प्लांट है? कैक्टस। कैक्टस और अकेशिया ये ऐसे प्लांट है कि जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। गॉट इट। स्प्रूस, पाइन या फिर देवदार की बात करो, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? स्नोवी रीजन में पाए जाएंगे। गॉट इट। अब अगर इतने डाइवर्सिफाइंग अलग अलग प्लांट्स है तो उसी तरह एनिमल भी प्रेजेंट है। यू नो दैट कैमल। कैमल आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? डेजर्ट में देखने को मिलेगा। कैमल कभी भी आपको कैमल कभी भी आपको कश्मीर में देखने नहीं मिलेगा। गॉट इट। कैमल कभी भी आपको कश्मीर में देखने नहीं मिलेगा। देन कश्मीर से आपको व्हाइट पांडा या फिर सिल्वर फॉक्स ये कभी भी आपको राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगा। राजस्थान के एनिमल्स आपको कश्मीर में नहीं देखने मिलेंगे, कश्मीर के एनिमल राजस्थान को नहीं देखने मिलेंगे। वैसे ही पश्चिम बंगाल का टाइगर जो है वो आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। गॉट इट। राजस्थान पश्चिम बंगाल में जो बंगाल टाइगर है वो बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप पर गुजरात जाओ तो वहाँ पे आपको लॉयन देखने को मिलता है। गिर एक जंगल है, वहाँ पे आपको गुजरात में लॉयंस देखने को मिलते हैं। तो वो लॉयन आपको बाकी स्टेट में नहीं देखने को मिलते। गॉट इट। अगर महाराष्ट्र में देखो तो महाराष्ट्र में एक बड़ी खार जाइंट एक बड़ी खार देखने को मिलती है जिसे शेकरू बोला जाता है। गॉट इट। जाइंट स्क्वेरल बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये बाकी जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये महाराष्ट्र का एनिमल है। गॉट इट। गॉट इट। मतलब अगर हम देखते हैं तो जियोग्राफिकली अलग अलग एनिमल्स एंड अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या है कि अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने खुद को उसी स्थिति में ला लिया है। उस स्थिति में जियोग्राफिकल एरिया में ये कन्वर्ट हो चुके हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या किया, अपने अपने ऐसा कुछ डेवलप किया अपने अपने आप अपने अंदर क्या किया, ऐसा कुछ डेवलप किया, ऐसा कुछ अडॉप्ट किया जिसकी वजह से वो उसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। गॉट इट। जैसे कि आपका रत्नागिरी का आम देखो, हापुस आम, वो आपको विदर्भ में नहीं मिलेगा, वो आपको रत्नागिरी में या फिर पश्चिम महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे विदर्भ में नहीं मिलेगा। गॉट इट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिस अडाप्ट नहीं है। गॉट इट। यहाँ पे हापुस आम की, विदर्भ में हापुस आम की स्पेसिस अडाप्ट नहीं है। तो हम अडाप्टेशन अडाप्टेशन ये बार बार बोल रहे, होता क्या है ये अडाप्टेशन? होता क्या है अब उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज मीन बाय अडाप्टेशन? तो अडाप्टेशन मीन्स क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स। अडाप्टेशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट, मतलब स्लोली स्लोली चेंजेस आते हैं किसी एनिमल के या फिर किसी प्लांट की बॉडी में। क्या आता है? स्लोली स्लोली चेंजेस आते हैं। एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसकी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में भी यहाँ पे चेंज आता है। गॉट इट। दिस विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग। अब उसका सराउंडिंग कैसा है? अब उस प्लांट का या फिर एनिमल का एक पर्टिकुलर सराउंडिंग होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है। गॉट इट। एक किसी भी एनिमल का एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है। जैसे कि मैंने बताया बंगाल में पाया जाने वाला बंगाल टाइगर, तो उसका पर्टिकुलर एरिया, जियोग्राफिकल एरिया कहाँ पे होगा? बंगाल में होगा। देन अगर आपको व्हाइट फॉक्स या फिर व्हाइट पांडा देखना है, व्हाइट फॉक्स या फिर व्हाइट पांडा देखना है तो आपको कश्मीर में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको व्हाइट पांडा या फिर व्हाइट फॉक्स देखना है तो आपको कश्मीर में ही जाना पड़ेगा। अगर अगर आपको कैमल देखना है, अगर आपको कैमल देखना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? राजस्थान में ही जाना पड़ेगा। गॉट इट। देन उसी तरह के तरीके से सभी जो पर्टिकुलर एनिमल्स है, जो एनिमल्स है उसका एक सराउंडिंग्स होता है, उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। उस ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग वो खुद को उस परिस्थितियों में ढाल लेता है, इसे हम अडाप्टेशन बोलते हैं। देन मीन्स अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स, gradual changes occur in the body parts and also the behavior of organism which help them to adjust their surrounding। मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म में देखो यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस
किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होना, स्लोली स्लोली चेंजेस होना, मतलब ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी। कहाँ पे हो रहे चेंजेस, बॉडी में। गॉट इट, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी विच हेल्प, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स। कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स मतलब कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में। ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग्स। समझ में आया, समझ में आया। देखो, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, किस लिए, किस लिए, जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स में अडाप्ट हो जाए, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ बन पाए, इसीलिए अडाप्टेशंस आते हैं। अब इस चैप्टर में हम प्लांट अडाप्टेशन एंड एनिमल अडाप्टेशन के बारे में देखेंगे। अगर प्लांट अडाप्टेशन देखते हैं तो हमें हाइड्रोपाइटिक प्लांट अडाप्टेशन देखना पड़ेगा। देन जेरोपाइटिक प्लांट अडाप्टेशन। हाइड्रोपाइटिक मीन्स adaptation, plant adaptation in water. Okay, hydrophytic means water. Hydro means water and phytic means, phytics mean plant. Got it? Hydro means water and phytic means plant. Got it? अगर आप हाइड्रोपाइटिक अडेप्टेशन देखते हो तो मतलब हम किसके अडेप्टेशन देखते हैं, वाटर के प्लांट के अडेप्टेशन देखते हैं, वाटर में जो प्लांट है उनकी अडेप्टेशन देखते हैं। Then xerophytic adaptation. Xerophytic adaptation means adaptation in desert plant. Desert plant की adaptation देखते हैं। Then इसी में आपको जो स्नोवी रीजन में रहते हैं प्लांट, उनकी भी अडेप्टेशन देखने को मिलेगी। गॉट इट। इसके अलावा कुछ पैरासाइटिक प्लांट है, वो भी कैसे अडाप्ट करते हैं, उनकी अडेप्टेशन कैसी होंगी वो भी देखने को मिलेगा। देन इसके अलावा अगर आप देखते हो, इसके अलावा ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट अडेप्टेशन भी आपको देखने को मिलेगी। गॉट इट। अब चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो चैप्टर में दिया क्या है, देखो फर्स्ट पेज, ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन अर्थ। मतलब क्या है कि बहुत ही डाइवर्सिफाइंग वेराइटी, अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स प्रेजेंट है। जैसे कि कुछ प्लांट्स देखो, अभी हमने देखा कुछ प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट वाटर में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ स्नोवी रीजन में पाए जाते हैं। देन इसके अलावा कुछ प्लांट पर्वतों पे पाए जाते हैं। गॉट इट। कुछ प्लांट कहाँ पे, प्लांट आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, कुछ प्लांट पैरासिटिक प्लांट होंगे। गॉट इट। इतनी सारी डाइवर्सिफाइड प्लांट की स्पेसीज है। नियर अबाउट अगर अर्थ पे देखोगे, अगर अर्थ पे देखोगे तो 3 to 4 बिलियन स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पे। 3 to 4 बिलियन प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको अमेजोन के जंगल में देखने को मिलती है। गॉट इट। देन सम प्लांट हैव कलरफुल फ्लावर, मतलब कुछ प्लांट्स को कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, देखा है ना आपने। देन सम प्लांट ग्रो इन वाटर वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट विच हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर। मतलब कुछ प्लांट स्नोवी रीजन में प्रेजेंट है, कुछ प्लांट स्नोवी रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पे डेली बर्फ गिरता है, तो कुछ प्लांट डेजर्ट में प्रेजेंट है जहाँ की पानी भी नहीं मिलता। गॉट इट। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन। देखो, सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन द स्नोवी रीजन, सम प्लांट्स कैनॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप वेयर एज सम आर ह्यूज इन साइज। देखा हमने, कुछ प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, जैसे कि उल्फिया हो गया, अलगी हो गई, ये आपके नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देंगे, नॉर्मल आइज से जनरली दिखाई नहीं देंगे। और कुछ प्लांट इतने ह्यूज है, देखा हमने कौन से प्लांट है वो, रेडवुड ट्री हो गया। गॉट इट, रेडवुड ट्री। देन लाइक प्लांट्स एनिमल टू शो डाइवर्सिटी,
जैसे कि प्लांट की डाइवर्सिटी है वैसे ही एनिमल की डाइवर्सिटी है। जैसे प्लांट की डाइवर्सिटी है ना बेटा, वैसे भी प्लांट की भी सॉरी जैसे प्लांट की डाइवर्सिटी है ना बेटा, वैसे एनिमल की भी डाइवर्सिटी है। गॉट इट। अगर आप एनिमल की डाइवर्सिटी देखो तो कुछ डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स है, पर्टिकुलरली कैमल डेजर्ट में रहता है। गॉट इट। मैंने आपको एग्जांपल अलग अलग एग्जांपल देके समझा है। देन सम आर यूनिसेलुलर अदर्स मल्टीसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर प्लांट या फिर कुछ यूनिसेलुलर एनिमल प्रेजेंट है तो कुछ मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट है। गॉट इट। ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टीसेलुलर एनिमल। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल। गॉट इट। अमीबा देखो, बैक्टीरिया देखो, ये क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स है। देन सम आर वर्टिब्रेट्स, सम आर वर्टिब्रेट्स वेयर एज अदर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ वर्टिब्रेट्स है, मतलब कुछ वर्टिब्रेट्स है तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स है। गॉट इट। हम ह्यूमन बींग्स वर्टिब्रेट्स है। देन अगर आप टेट्रापोडा मतलब जिनको चार पैर होते हैं, टेट्रापोडा मीन्स जिनको चार पैर है, काऊ हो गया, आपका डॉग हो गया, देन टाइगर्स हो गया, डियर हो गया। तो ऐसे जो जिनको चार पैर है, टेट्रापोडा है, उनमें क्या होता है? वर्टिब्रेट्स होता है, वर्टिब्रा होता है उनमें। अगर आप इनवर्टिब्रेट की बात करो, इनवर्टिब्रेट्स मीन्स जो हाउस फ्लाई हो गई, इनवर्टिब्रेट्स है। आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। देन अगर आप जैसे कि इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। देन कुछ वाटर में पाए जाने वाले जैसे कि हाइड्रा, पोरीफेरा के पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स, वो क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। देन दिस वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, एनिमल्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एरियल, ईटीसी। इसका मीनिंग क्या है कि एनिमल्स में भी अलग डाइवर्सिटी है। कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक एनिमल्स में अगर देखते हो तो आप पाइसेस, ऑक्टोपस, देन पोरीफेरा, ओके, ऐसे एनिमल्स जो है वो एक्वेटिक है। सम आर टेरेस्ट्रियल, जैसे कि टेरेस्ट्रियल में देखते हो तो ह्यूमन बींग्स आज टेरेस्ट्रियल है। गॉट इट। देन टेरेस्ट्रियल में टेट्रापोडा मतलब चार पैरों पर चलने वाले सभी टेट्रापोडा टेरेस्ट्रियल है। सभी टेट्रापोडा क्या है? टेरेस्ट्रियल है। देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में अगर बात करो तो फ्रॉग, डक, दीज आर एम्फीबियन। देन रेप्टाइलियंस, रेप्टिलियंस में स्नेक आता है, लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, दीज आर रेप्टिलियंस। एरियल, एरियल में आपके बर्ड्स आते हैं। This observation give rise to the question, how did this great variety comes into being? अब ये क्वेश्चन उठता है, अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखने से, इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखने से ये क्वेश्चन उठता है कि इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई। गॉट इट। देखो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, कैन यू टेल। देखो क्या क्वेश्चन है। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? देखो, कश्मीर और राजस्थान के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये क्या सेम टाइप के? नो। कश्मीर के अलग प्लांट्स है। कश्मीर के प्लांट्स क्या है? स्नोवी प्लांट्स है, स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स है। देन अगर राजस्थान की बात करो तो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स है। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? राजस्थान में प्रेजेंट है। गॉट इट। कैन यू एलेबोरेट वन ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? यस। इसमें क्या है? डिफरेंसेस के तौर पे अलग अलग कर सकते हैं। देखो, कोनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार। देखो कोनीफेरस मतलब जिसको कोन शेप है, कोन शेप माने, देखो यहाँ पे कोनीफेरस मीन्स क्या होता है? कोनीफेरस मीन्स क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको ये जो प्लांट दिख रही है, यहाँ पे जो आपको प्लांट दिख रहे हैं, इनका एक पर्टिकुलर कोन क्रिएट होता है। देखो इन प्लांट में देखो, हाँ, यहाँ पे इन प्लांट में देखो, यहाँ पे एक कोन क्रिएट होता है। ओके, ट्रायंगल हुआ।
इसे कोनीफेरस प्लांट बोला जाता है। कोनीफेरस प्लांट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कश्मीर में। गॉट इट? देखो, coniferous tree like pine and deodar flourish in snowy region like Kashmir। देखो कोनीफेरस जो ट्री है वो कोनीफेरस ट्री कौन से एग्जाम्पल है कोनीफेरस के? पाइन एंड देवदार। फ्लूरिश इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर। However, in the desert of Rajasthan, the plants like cactus and acacia are to be found। देखो, आपको राजस्थान में कैक्टस एंड अकेशिया देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान में आपको कैक्टस एंड अकेशिया देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपको पाइन एंड देवदार कहाँ पे? कश्मीर में देखने को मिलेगा। गॉट इट? उसी तरीके से आपको पाइन एंड देवदार कश्मीर में देखने को मिलता है। गॉट इट? द कैमल अ डेजर्ट एनिमल। कैमल का है? डेजर्ट एनिमल है। कैमल इज द डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन कश्मीर। कैमल आपको कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको अलग एनिमल देखने को मिलेंगे, राजस्थान में अलग एनिमल देखने को मिलेंगे। गॉट इट? अब आते हैं हम अडेप्टेशन की डेफिनेशन पे। अडेप्टेशन मीन्स a gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organism which help them to adjust their surroundings। such changes are called adaptation। got it? समझ में आया? समझ में आया? देखो, देखो हम वाटर अडाप्टेशन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? वाटर अडाप्टेशन। देखो यहाँ पे एक्वेटिक अडाप्टेशन इन प्लांट्स क्या दिया है? एक्वेटिक अडाप्टेशन इन प्लांट्स। देखो क्या है यहाँ पे? एक्वेटिक अडाप्टेशन इन प्लांट्स। देखो, सम एक्वेटिक प्लांट्स डीपली रूटेड डीपली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। सम एक्वेटिक प्लांट्स डीपली रूटेड मतलब इन प्लांट के रूट्स जो होते हैं ना, वो इन प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, वो सी बॉटम बॉटम के नीचे डीपली रूटेड होते हैं। देन देयर स्टेम आर सबमर्ज व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल केल्प प्लांट। यहाँ पे देखो, केल्प प्लांट को देखते हो तो इसके अगर रूट्स देखते हो आप, लुक एट हियर, देखो वाटर बॉडीज की बॉटम में नीचे डीपली रूटेड है, दिख रहे हैं ना? यहाँ पे अंदर इसके रूट्स है। और अगर आप इसके स्टेम देखते हो, स्टेम देख रहे हो, तो ये डीपली सबमर्ज है वाटर में सबमर्ज है। देन अगर आप लीव्स देखते हो तो वो भी यहाँ पे सबमर्ज है वाटर में। कुछ लीव्स क्या होगी? कुछ लीव्स वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रही होंगी। फ्लावर्स भी कहाँ होंगे? वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहे होंगे। गॉट इट? देन some plants are entirely afloat, their roots are not connected with the soil। अब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं कि वो पूरे पूरे फ्लो करते हैं, मतलब प्लांट फ्लोट करते हैं कहाँ पे? वाटर पे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो पूरे वाटर पे फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलगी प्लांट है। गॉट इट? अलगी क्या है? पूरी पूरी फ्लोट करती है वाटर पे। देखा है आपने? देखो यहाँ पे ये क्या है? अलगी। क्या है ये? क्या है ये? अलगी। अलगी प्लांट। ओके, ये क्या कर रहा है? वाटर पे फ्लोट कर रहा है। गॉट इट? गॉट इट? देखो, देख, some plants are entirely afloat, their roots
are not connected with the soil. Very IMP. Then the surface of leaves and stem of aquatic plants cover with waxy layer that is called as cuticle. It is called as cuticle. Cuticle. Okay, cuticles. Cuticles. Okay, the surface and leaves of stem aquatic plant cover with the thin waxy layer. देखो यहाँ पे. ओके, दिस इज लीव्स. अब इस लीव्स पे अगर आप देखते हो तो आपको ये शाइनिंग वाली ये लेयर दिख रही है. देखो ये लेयर्स दिख रही है, अलग अलग लेयर्स है. ओके, कुछ उभार आया जैसा है, रेशे रेशे दिख रहे हैं, कुछ उभार जैसा दिख रहा है ये. तो ये क्या है? प्लांट के क्यूटिकल्स है. सॉरी, लीव्स के क्यूटिकल है. क्या है ये? लीव्स के क्यूटिकल है. गॉट इट? तो ऐसे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. क्यूटिकल्स मीन्स क्या होता है? थिन और थिक वैक्सी लेयर. ओके, अब ये वैक्सी लेयर क्या करती है? स्टोमेटा को डैमेज होने से बचाती है. गॉट इट? देन द लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन. देखो यहाँ पे लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन सिलेंडर लाइक रिबन लाइक. देखो कुछ एक्वेटिक प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं एंड सिलेंडर लाइक एंड रिबन लाइक देखने को मिलते हैं. देखो यहाँ पे हमने केल्प में ही देखा है. देखो यहाँ पे ये लीव्स आपको दिख रहे हैं. देखो ये लीव्स. अगर आप ये लीव्स देखते हो तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो ये कैसे दिखाई देंगे आपको? थिन है. थिन है ना. और अगर आप इस स्टेम में दिखाई देखते हो तो यहाँ पे कुछ स्टेम आपको सिलेंडर लाइक डायरेक्टली ऐसे ऊपर आते हुए दिख रही है. देखो यहाँ पे ये स्टेम. ओके, इस स्टेम को भी कुछ लीव्स लगे हुए हैं. तो ये भी क्या है? वाटर अडाप्टेशन है. गॉट इट? देखो leaves of aquatic plants are thin and cylinder like ribbon like air spaces in the stem and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. अब एयर स्पेसेस मतलब ऐसे टिश्यू, अरेनकाइमा टिश्यू. क्या है? अरेनकाइमा टिश्यू. एयर स्पेसेस मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट में टिश्यू होते हैं. टिश्यू का मीनिंग पता है क्या आपको? टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल. सेल का ग्रुप, इकट्ठा सेल का ग्रुप. ऐसा ग्रुप कि जिसमें क्या हो कि एयर प्रेजेंट हो. अब ऐसे सेल क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वाटर बॉडीज पे प्लांट को फ्लोट भी तो करना है, तैरना है ना. तो इसीलिए वाटर बॉडीज के ऊपर फ्लोट करने के लिए या फिर बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? एयर स्पेसेस होते हैं. देन air spaces in the stem and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. वेरी IMP है ये. देखो फॉर एग्जाम्पल अगर इन प्लांट के एग्जाम्पल देखो तो अलगी हो गया, लोटस है, केल्प प्लांट है. ओके, एंड अदर में जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं अदर प्लांट्स, ऐसे ही प्लांट्स आएंगे यहाँ पे. गॉट इट? ये हो गया हमारा वाटर अडाप्टेशन. अब हम पढ़ लेते हैं बुक में क्या दिया है. देखो बुक में क्या दिया है ये एक बार हम देख लेंगे. देखो बुक में क्या है. बुक में क्या है ये हम एक बार पढ़ लेंगे. बुक में क्या है ये एक बार हम पढ़ लेंगे. देखो यहाँ पे क्या दिया है. Some of the aquatic plants are firmly rooted. Firmly means deeply. Some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. देखो एक केल्प का एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा हुआ है. Got it? Then
However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored इन द सॉइल, मतलब कुछ प्लांट पूरे पूरे वाटर पर क्या करते हैं, फ्लोट होते हैं। यहाँ पे देखो, इमेजेस में देखो, इमेज में देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ प्लांट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फ्लोट हो रहे हैं। दिख रहा है इमेज में, देखो एक बार दिखा देता हूँ आपको कुछ प्लांट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली फ्लोट हो रहे, उनकी रूट्स डीपली रूटेड नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ प्लांट्स है जिनकी रूट डीपली रूटेड नहीं है। गॉट इट। अब इनकी रूट रूटेड ना होने से क्या होता है, ये प्लांट पूरे पूरे प्लांट फ्लोट करते हैं वाटर बॉडी पे, फॉर एग्जांपल अलगी। गॉट इट। देन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम आर मेनी aquatic plants are covered with a waxy layer। अब यहाँ पे वैक्सी लेयर मीन्स क्यूटिकल आपको दिखा है इमेज में। गॉट इट। सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर विथ वैक्सी लेयर, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट्स की जिसकी लीव्स एंड स्टेम एक वैक्सी लेयर से कवर होता है, जिसका नाम है क्यूटिकल, थिन वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। देन लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड सिलेंडर लाइक, रिबन लाइक। गॉट इट। लीव्स कैसी है, यहाँ पे सिलेंडर लाइक, रिबन लाइक देखने को मिल रही है। देन दिस शेप हेल्प टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। अब ये शेप जो प्लांट्स को अलग अलग शेप्स है एक्वेटिक प्लांट को, तो ये शेप उनको वाटर करंट से, मतलब वाटर करंट के साथ विथस्टैंड, मतलब एक जगह पे खड़ा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो तेज बहाव से क्या होगा, तेज बहाव आएगा और प्लांट उसमें बह जाएगा, तो ऐसा ना हो, इसलिए वो वाटर अडाप्टेशन है। गॉट इट। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो, एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड पेट्यूल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर फ्लोटिंग। क्या है मीनिंग कि एयर स्पेसेज मतलब अरेनकाइमा टिश्यू, एयर स्पेसेज इन अ स्टेम एंड पेट्यूल्स of aquatic plants are useful for floating in water। got it। एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। देन अब आपके 5 पॉइंट्स हो चुके, इसमें किसमें, एक्वेटिक अडेप्टेशन में आपके 5 पॉइंट्स हो गए ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एक्वेटिक अडेप्टेशन में 5 पॉइंट्स हो गए। गॉट इट। हर एक पॉइंट को हमने कवर किया है, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से कवर किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेजर्ट अडाप्टेशन देखते हैं। डेजर्ट अडाप्टेशन देखो, डेजर्ट अडाप्टेशन है क्या, देखो डेजर्ट अडाप्टेशन। अब डेजर्ट अडाप्टेशन देखने से पहले हमें इसकी स्टडी करनी होगी। ओके, इट इज कैक्टस। ये क्या है, कैक्टस प्लांट है। ओके, कैक्टस एंड अकेशिया, ये जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब डेजर्ट अडेप्टेशन में अगर देखो तो डेजर्ट में जो प्लांट्स है इनमें लिप्स नहीं होता, लिप नहीं होता। अगर आप यहाँ पे ये प्लांट देख रहे हो तो इसमें लिप अब्सेंट है, लिप अब्सेंट है या फिर लिप है तो मॉडिफाइड होता है। डेजर्ट अडेप्टेशन में लिपलेस प्लांट होते हैं। अगर उसमें लिप है, अगर उसमें लिप है तो वो लिप कन्वर्ट होता है इनटू थ्रोन्स में, मॉडिफाइड होता है, लिप मॉडिफाइड होता है इनटू थ्रोन्स में। ये एक पॉइंट हो गया। देन सेकेंड पॉइंट ये होता है कि इनके स्टेम, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पोर्शन, ये क्या है, स्टेम है। ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, स्टेम है, स्टेम। ओके, एंड स्टेम किसके लिए हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि स्टेम में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। गॉट इट। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अगर आप इसके रूट्स देखोगे, ओके, तो ये रूट्स वाटर सर्चिंग के लिए हेल्प करते हैं। गॉट इट, गॉट इट। देन अगर आप
इसकी अगर इसमें ल्यूज प्रेजेंट है या फिर स्टेम में अगर आप देखोगे तो एक थिक वैक्सी लेयर होगी। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोफाइट्स में अगर आप हाइड्रोफाइट्स में या फिर वाटर अडाप्टेशन में देखते हो तो वहाँ पे एक थिन क्यूटिकल की लेयर होती है। गॉट इट, समझ में आया। और अगर आप डेजर्ट अडाप्टेशन में देखते हो तो वहाँ पे एक थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। यहाँ पे आपको थिक क्यूटिकल की लेयर देख मिलेगी, यहाँ पे आपको एक थिक क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलेगी। गॉट इट। देखो, desert plants are either leafless or their leaves are modified into small needle like thorns. Very very IMP। देखो, डेजर्ट प्लांट में लिप नहीं होता, अगर है तो वो मॉडिफाइड होता है इनटू थ्रोन्स में, निडल लाइक थ्रोन्स में कन्वर्टेड होता है। देन स्टेम स्टोर्ड वाटर फूड एंड इज देयर फॉर फ्लेशी। अब आपको, आपने यहाँ पे देखा है एक ग्रीन पोर्शन आपने यहाँ पे देखा है, ये आपको फ्लेशी दिखाई दे रहा है। ग्रीन पोर्शन जो स्टेम है वो आपको फ्लेशी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, इसीलिए आपको ये फ्लेशी दिखाई देगा। देन द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन अब्सेंस ऑफ लीव्स। बोला है मैंने, बोला है। देखो इस डायग्राम पे यहाँ पे लिखा ही है कि स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। गॉट इट। देखो देखो, स्टेम आर ग्रीन एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन अब्सेंस ऑफ लीव्स। अगर प्लांट में लीव्स नहीं है, अगर प्लांट में लीव्स नहीं है तो, और स्टेम ग्रीन है तो स्टेम क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। गॉट इट। द स्टेम आर ग्रीन as they perform photosynthesis in absence of leaves. Then there is a thick waxy layer that is cuticle. समझ में आ रहा है? There is a thick waxy layer. Cuticle is present on the surface of stem and the surface of leaves. Got it? Thick cuticle की layer present है। समझ में आया? For example, acacia. Acacia means बबूल का पेड़। गॉट इट, बबूल का पेड़। अकेसिया मीन्स बबूल का पेड़। कैक्टस मीन्स कैक्टस प्लांट। गॉट इट। इसमें आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। गॉट इट। देन नेक्स्ट, देखो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन प्लांट लाइक कैक्टस अकेशिया लाइव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर। गॉट इट। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि कैक्टस एंड अकेशिया जो डेजर्ट प्लांट है वो बिना वाटर के कैसे रह पाते हैं। तो कैक्टस और अकेशिया क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें अडेप्टेशन हुई है। अब इसमें अडेप्टेशन कौन कौन सी है कि इसमें थिक क्यूटिकल्स पाया जाता है, लिप सरफेस पर इसकी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है। देन सेकंड क्या है कि इसका स्टेम फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। गॉट इट। स्टेम किसके लिए हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। इसकी जो ल्यूज है, ल्यूज मॉडिफाइड है किसमें, स्पाइन्स में या फिर थ्रोन्स में। गॉट इट। इसी की वजह से वहाँ पे डेजर्ट में कैक्टस एंड अकेसिया प्रेजेंट है। देखो अगर हम कैक्टस और अकेसिया के बारे में देखते हैं, देखो कैक्टस एंड अकेसिया, ये उसका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। कैक्टस एंड अकेसिया प्लांट्स विथस्टैंड हॉट एंड ड्राई एनवायरमेंट ऑफ डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मॉडिफिकेशन। मतलब कैक्टस एंड अकेशिया जो प्लांट है उसमें अलग अलग टाइप के क्या है, मॉडिफिकेशन है, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट है डेजर्ट में। गॉट इट। दे हैव थिक क्यूटिकल, वेरी वेरी IMP। They have thick cuticle on the lip surface and stomata are arranged in deep pit to minimize water loss by transpiration। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है ट्रांसपिरेशन।
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है कि कभी कभी देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या है, यहाँ पे आप ल्यूज देख पा रहे हो, गॉट इट। अब कभी कभी ल्यूज के ऊपर ऐसे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आते, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आते। अब क्या होता है कि यहाँ पे ल्यूज पे अगर आप देखते हो तो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ओके, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर से देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर छोड़ेगा और इसी से ऑक्सीजन अंदर लेगा। लेकिन कभी कभी प्लांट इस स्ट्रक्चर से वाटर भी बाहर छोड़ सकता है। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमाटा, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, स्टोमाटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस स्टोमाटा से, उस होल से वाटर H2O भी बाहर निकल आ सकता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। गॉट इट, समझ में आया। द एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव बाय स्टोमाटा, अगर प्लांट में ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तो वो स्टोमाटा से रिमूव होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। द एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लांट which is removed by stomata is called transpiration. Got it? देखो 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 इसमें क्या है, दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन लिप सरफेस, लिप सरफेस पे थिक क्यूटिकल है, एंड देयर स्टोमाटा आर, देयर स्टोमाटा आर, देखो देयर स्टोमाटा आर अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। आपको समझ में नहीं आया होगा, आया क्या, नहीं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो जो स्टोमाटा है आर अरेंज इन डीप पिट्स, स्टोमाटा जो है वो डायरेक्टली लिप के या फिर स्टेम के डायरेक्टली सरफेस पे नहीं होगा। एक तो अगर आप लिप देखते हो या फिर स्टेम देखते हो तो एक थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी, उसके नीचे, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे प्लांट्स की लेयर, प्लांट टिश्यू या फिर ग्रीन लेयर स्टार्ट होगी। और अगर उसके नीचे मतलब डीपली डीपली क्या होगा, पिट्स में मिनिमाइज, देखो उस पिट्स में क्या होगे, ये स्टोमाटा अरेंज होगी। ओके, इट मिनिमाइज, इट हेल्प टू मिनिमाइज लॉस, इट हेल्प टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। मतलब स्टोमाटा ऐसे डीपली रूटेड होंगे, डीपली सिचुएटेड होंगे, स्टोमाटा कहाँ पे अरेंज होंगे, डीपली सिचुएटेड होंगे, एंड वो हेल्प करेंगे वाटर लॉस कम होने के लिए, ट्रांसपिरेशन न होने के लिए हेल्प करेंगे प्लांट को। गॉट इट। देन दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, इनके पास क्या होगा, एक स्पेशल फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक पाथवे होगा। मतलब अगर डेजर्ट के प्लांट देखते हो और आपके नॉर्मल जो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट है, उनमें दोनों में फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस होता है। गॉट इट, इन दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डिफरेंस होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये जो प्लांट है ये रात को अपने स्टोमाटा खुले रखते हैं और सुबह बंद रखते हैं। सुबह बंद क्यों रखेंगे, सुबह बंद इसलिए रखते हैं, सुबह स्टोमाटा क्लोज इसलिए रखते हैं क्योंकि सनलाइट स्टोमाटा पे सीधे ना पड़े, और सनलाइट न पड़ने की वजह से वहाँ के वाटर लॉस नहीं होगा, इसलिए क्लोज रहता है। और रात में ये स्टोमाटा क्या करता है, ओपन हो जाता है। अब रात में ओपन होने की वजह से वो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है।
गॉट इट। देखो वही दिया है, कैम्प, कैम्प मीन डेजर्ट प्लांट, ओके, कैम्प बोला जाता है, कैम्प प्लांट मीन्स डेजर्ट प्लांट, ओके, इन विच टोमेटो रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। अब ये क्या है कि टोमेटो डे टाइम में क्लोज होंगे, टोमेटो डे टाइम में ये प्लांट क्लोज रखेंगे, जबकि नाइट में ये ओपन रखेंगे। देन देयर लीव्स आर रिड्यूस टू their leaves are reduced to spine to minimize water loss and photosynthesis। देखो उसकी लीव्स जो होंगे, कैक्टस एंड अकेसिया प्लांट के जो लीव्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना एरिया कम करने के लिए, सरफेस एरिया कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्पाइन्स में कन्वर्ट होंगे। देन स्पाइन्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन। मतलब क्या है कि जो लीव्स है वो कन्वर्ट होंगे स्पाइन्स में या फिर थ्रोन्स में, एंड ये क्या करेंगे, मिनिमाइज वाटर लॉस कम से कम करेंगे, एंड फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेंगे। गॉट इट। फोटोसिंथेसिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय फ्लैटेंड स्टेम्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। देखो अब हमने डेजर्ट अडाप्टेशन देख लिया। डेजर्ट अडाप्टेशन में मेनली आपने 4 पॉइंट्स देखे हैं, वो आपको लर्न करने। नेक्स्ट क्या है, अडाप्टेशन स्नोवी रीजन। अब स्नोवी रीजन में की अडाप्टेशन देखने के लिए आप ये इमेज देखो, देखो क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोनीफेरस प्लांट है। अब कोनीफेरस प्लांट होता क्या है, इसको कोन होते, कोन आपने सुना है, त्रिकोण, चौकोन, यू नो, त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स त्रिकोण। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप में है, देखो, देखो यहां से ये क्या है, ट्रायंगल। यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगुलर शेप में। तो ट्रायंगल में यहाँ पे अलग अलग कोन्स बनते, गॉट इट, एंगल बनते, इनको बोला जाता है कोनीफेरस प्लांट, कोनीफेरस प्लांट, गॉट इट। अब इस प्लांट की खासियत यह है कि इनकी ब्रांचेस जो होती है वो स्लोपिंग ब्रांचेस होती है। क्या है, स्लोपिंग ब्रांचेस है। देखो ये देखो ब्रांचेस कैसी है, ढलान वाली स्लोपिंग ब्रांचेस है। अब ये स्लोपिंग ब्रांचेस क्या करती है, हेल्प करती है, जो स्नो पर पड़ता है, प्लांट के ऊपर स्नो पड़ता है, उस स्नो को नीचे गिराने में ये ब्रांचेस हेल्प करती है। गॉट इट। देखो हम देखते हैं इसके बारे में, कोनीफेरस प्लांट के बारे में या फिर स्नोवी रीजन अडाप्टेशन के बारे में देखते हैं। दिस प्लांट्स आर कोनिकल इन शेप। देखो वेरी वेरी आईएमपी, दिस प्लांट आर कोनिकल इन शेप। कोनिकल मीन्स ट्रायंगुलर। कोनिकल कैसा है, ट्रायंगुलर। आपने क्रिसमस प्लांट देखा है ना, वैसे ही ये प्लांट होता है, ओके। दिस प्लांट आर कोनिकल इन शेप बिकॉज दे आर स्लोपिंग ब्रांचेस। ये प्लांट क्या है, कोनिकल इन शेप है। गॉट इट। ये प्लांट क्या है, कोनिकल इन शेप है, क्यों, क्योंकि इनके ब्रांचेस स्लोपिंग ब्रांचेस है। गॉट इट। इन एक्सट्रीम कोल्ड, सेकेंड पॉइंट क्या है, इन एक्सट्रीम कोल्ड देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। अगर एक्सट्रीम कोल्ड है, समझ में आ रही है, अगर एक्सट्रीम कोल्ड है या फिर वहाँ पे बर्फ गिर रहा है, या बर्फ गिर रहा है, या फिर माइनस 10 डिग्री या फिर -15 डिग्री टेम्परेचर है, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। उस कंडीशन में स्नो, देखो यहाँ से मतलब बादल से, हाँ, क्या होता है, स्नो गिरता है। अब इस स्नो को डायरेक्टली नीचे गिराने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, ट्री
ट्री पे जो स्नो है उसे नीचे गिराने के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए ये कोनिकल ब्रांचेस हेल्प करती है। गॉट इट? समझ में आया? दिस ट्री हैज अ थिक बैक विथ दिस ट्री हैज अ थिक बैक विच हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। देखो, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दिस ट्री हैज थिक बार्क चाहिए। क्या चाहिए? बार्क। दिस ट्री हैज थिक बार्क, BARK। ओके, इसके पास क्या होती है? एक थिक बार्क होती है विच हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। थिक बार्क होती है मतलब इसकी जो छाले होती है वो क्या होती है? थिक होती है। अब थिक बार्क होने की वजह से ये वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में रह पाते हैं। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देवदार में देवदार प्लांट है, पाइन प्लांट है, स्प्रूस प्लांट है। स्प्रूस कौन सा प्लांट है? स्प्रूस प्लांट है। गॉट इट? देखो, यह हुआ हमारा अडेप्टेशन फॉर स्नोवी रीजन।